टेंशन आ जाए। हाँ ठीक हो, बाकी बंद कर दें बेशक। हाँ ठीक है, ये स्क्रीन तो नहीं हो रही ना डिस्टर्ब इससे। अच्छा सबसे पहले ये देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एड कॉपी। ये एड कॉपी क्या होती है, मुख्तसर सा देखिए। एड कॉपी और एडवर्टाइजिंग कॉपी is a form of branded content that aims to convert a potential lead for your business into a customer। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एड कॉपी क्या चीज़ है। एड कॉपी है कि आप जब कोई ऐड चला रहे हैं, डिजिटल कोई भी ऐड चला रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे वो इंस्टाग्राम पर है, चाहे वो गूगल पर है, कहीं पर भी आप ऐड बनाते हैं तो ऐड के अंदर टेक्स्ट भी शामिल होता है, तस्वीरें भी शामिल होती हैं, वीडियोस भी शामिल हो सकती है। तो ये जो ऐड कॉपी वाला पार्ट है ये बेसिकली वो टेक्सचुअल पार्ट है जो आप अपनी ऐड में लिख रहे होते हैं, और इसकी जॉब्स होती हैं ऐड कॉपी की सिर्फ कि भाई हमने ऐड कॉपी लिखनी है। इसका मतलब क्या, कंटेंट लिखना है बेसिकली, कि हमने जो ऐड लगानी है उसका कंटेंट कैसा होगा। सो ये कंटेंट कैसा होना चाहिए जिसमें आपकी ब्रांड भी रिफ्लेक्ट होती हो, ठीक है, जो यूनिक भी हो, और इसके अंदर कीवर्ड्स भी हो, जो चीज़ हम बेच रहे हैं उसके कीवर्ड, इसी के लोग जो सर्च करने लगे हैं वो तो कीवर्ड की बेसिस पर सर्च करने लगे। सो इट इज़ कॉल्ड ऐड कॉपी। समझ आ गया ऐड कॉपी क्या है? तो बंदा आपसे मुझे ऐड कॉपी का आपको पढ़ा ही नहीं हमने। हाँ, ऐड कॉपी क्या चीज़ है, कुछ कॉन्सेप्ट में है क्या कि जब हम कोई ऐड, जैसे मैं कहता हूँ फेसबुक पर एक ऐड चल रहा होता है ना, स्पॉन्सर्ड ऐड चलता है, उसमें आपको एक तस्वीर नजर आती है, उसके साथ नीचे एक व्हाट्सएप का बटन बना होता है, भाई कॉल कर लो, उसके साथ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है ना, वो ऐड कॉपी का हिस्सा है। फिर जो आपको तस्वीर नजर आती है उसके ऊपर भी थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है, वो ऐड कॉपी है। और ये ऐड कॉपी ही डिसाइड करती है कि आपका ऐड कितना अच्छा थ्रो होगा, ये एक फैक्टर है। ठीक है, चलो ये तो हमने कंसेप्ट दिया कि व्हाट इज ऐड कॉपी, ऐड कॉपी होती क्या है। चलिए जब इधर आ जाते हैं और हम आज ऐड बनाना शुरू करें। प्रीवियस क्लास में मैंने सिर्फ आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, कॉन्सेप्ट्स बताए थे कि एड्स कैसे रन करती है, कि भाई ऐड के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैंपेन, फिर ऐड ग्रुप और फिर ऐड। हाँ जी, कैंपेन, ऐड ग्रुप और ऐड, यानी हमारी एक कैंपेन है। सबसे पहले हम कैंपेन बनाएंगे, कैंपेन के अंदर हम ऐड ग्रुप बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे विंडो में कहते हैं ना फोल्डर, फोल्डर के अंदर फाइल और फाइल के अंदर डाटा, ऐसे ही है ना। सेम इसी तरह आपकी जो कैंपेन, जो आपने ऐड चलाना है उसके लिए आपको पहले बनानी पड़ेगी एक कैंपेन। कैंपेन के अंदर आप बनाएंगे ऐड ग्रुप्स। ऐड ग्रुप्स क्या होते हैं कि भाई किस चीज़ के मुतालिक ऐड है, ऐड ग्रुप्स में बता दो कि भाई इस चीज़ के मुतालिक ऐड है। अब ऐड मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक हो सकती है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एग्जांपल दी थी। ऐड ग्रुप से क्या मतलब है, कौन बताएगा मुझे, शाबाश जल्दी से बताएं, फिर आगे चलें बस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया था कि एक ऐड चल रही है जिसमें सोफा एंड क्लीन कारपेट क्लीनिंग है, मतलब वो जो जो कुछ बेचना चाह रहे हैं ना, उसकी बेचने की जो कैटेगरीज हैं हम क्या करते हैं, उनको ऐड ग्रुप्स कर देते हैं। मतलब मैं ये कहता हूँ शॉर्ट कोर्सेज, पीक सॉल्यूशन ने ऐड चलाना है, शॉर्ट कोर्सेज उनका एक ऐड ग्रुप है जिसमें सारे शॉर्ट कोर्सेज के कीवर्ड्स आ जाएंगे। फिर उन्होंने ऐड चलाना है एफएससी की क्लासेस का, या कहते हैं एकेडमिक क्लासेस का एक ऐड चलाना है जो मॉर्निंग में होती है, तो एक ऐड ग्रुप उनका एकेडमिक क्लासेस का बन जाएगा। फिर उन्होंने एक ऐड ग्रुप ऐड चलाना है जो इवनिंग की कोचिंग क्लासेस हो, जिसमें मैट्रिक के बच्चे भी हो सकते हैं, एफएससी के बच्चे भी हो सकते हैं, बीए की इंग्लिश भी पढ़ाई जा सकती है। अब ये तीसरा ऐड ग्रुप उनका बन जाएगा। अब अगर फॉर एग्जांपल वो 3 ऐड ग्रुप नहीं बनाते बल्कि वो एक ही ऐड ग्रुप बना लेते हैं और उसी में सब चलाते हैं एड्स, तो गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा ना कि भाई इनका असल में कीवर्ड कौन सा है। कभी ये कह देते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कभी कह देते हैं मैट्रिक कोचिंग क्लासेस, तो कभी कह देते हैं भाई एफएससी की कोचिंग क्लासेस, कभी लिखा हुआ आ जाता है मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेस। सो इस तरह हमारा ऐड अच्छा डिलीवर नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं अपनी एड्स के ऐड ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है, चलो जी अब हम आगे चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बात कहां से शुरू होनी है, क्रिएट कैंपेन। चलो जी मैंने क्रिएट कैंपेन किया और न्यू कैंपेन। आगे अब वो कह रहा है कि भाई व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कहता है आप ये समझ आ रहे हैं कर क्या रहे हैं हम भाई, गूगल पर ऐड चला रहे हैं ना, गूगल पर ऐड देखते हो ना आप लोगों ने, देखे हैं सबने कि नहीं देखे हुए, देखे हैं कितनी तरह के ऐड चल रहे होते हैं, कौन बताया कितने के ऐड देखे हैं आपने,
किस किस जगह पर एड्स देखते हैं आप? गूगल के ऐड की बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक के ऐड की बात नहीं कर रहा, इंस्टाग्राम के ऐड की भी बात नहीं कर रहा, सिर्फ गूगल के ऐड की बात कर रहा हूँ। तो गूगल का ऐड आपने कहाँ कहाँ देखा चलता हो? वेबसाइट पे, वेरी गुड। और वेबसाइट पे कैसा ऐड चलता है आप बताएं? वेबसाइट पे किस तरह का ऐड देखते हैं? नहीं देखा आपने? किसी और ने वेबसाइट पे ऐड देखा हो इनके अलावा? देखा वेबसाइट का ऐड कभी? वेबसाइट पे कैसा ऐड चलता है? छोड़ो यार, क्या कर रहे हो आप? हर वक्त आप लोगों के हाथ में मोबाइल होता है? ये ले, खोल दिया मैंने। देखते हैं अभी वेबसाइट पे कैसा ऐड होता है। आ गया नजर ऐड? ये ऐड नजर आ रहा है? तस्वीर की शक्ल में आ रहा है ना? वेबसाइट पे तो कौन सा ऐड होता है उसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड चल जाते हैं वेबसाइट्स के ऊपर। यूट्यूब पे भी डिस्प्ले ऐड चलते हैं, इस तरह के चलते हैं ना, तस्वीर वाले ऐड। और भी है नीचे, देखें जरा जाके। ये आ गया ऐड एक और, ये वाला, ये ऐड नजर आ रहा है ना? और कौन सा ऐड है देखें जरा, ये फिर आ गया यहाँ पे, ये डिस्प्ले ऐड है। अगर इसी बंदे का ऐड वीडियो की शक्ल में आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर तो वो वीडियो ऐड होगा। और इसी का ऐड अगर मैं यहाँ लिखूँ, क्या नाम था इसकी कंपनी का? लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्री, ये लिखा हुआ है ना इसने, लिखे हम यहाँ पर। ये फ्री नहीं कराता, बहुत ज़्यादा पैसे लेता है, 80,000 के पता नहीं 60,000। और ऑनलाइन पढ़ाता है, फिजिकल क्लासेस नहीं होती। अब आगे देखिए उसका ऐड चल रहा है कि नहीं? आईडीएम का, आईडीएम का तो नहीं चल रहा, लेकिन बाकी और एड्स आ गए। ये कौन सा ऐड है? ये सर्च ऐड है। समझ आ गई बात की? मतलब ये एड्स की किस्में हैं हमारे पास। यूट्यूब पे जाएंगे तो उधर भी हमें ऐड नजर आएगा। इसको बंद कर दें जी अभी। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस ऐड पे। अब वो ये कहता है चूज योर ऑब्जेक्टिव। कहता है भाई आपने अपने ऐड को कहाँ चलाना है। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सेल्स, क्योंकि आप सेल ऐड चलाना चाह रहे हो। ड्राइव सेल्स ऑनलाइन, इन ऐप। इन ऐप का क्या मतलब है? मोबाइल ऐप में आपका ऐड चलेगा, बाई फोन और इन स्टोर, या फिर स्टोर में आपका ऐड चलेगा। लीड्स, लीड्स आएंगी आपको। लीड्स क्या होती है कि कोई भी आप ऐड देखते हो तो आपका जो डाटा होता है वो जिसने ऐड चलाया होता है उसके पास चला जाता है, तो एक लीड मिल जाती है। क्योंकि आता तो फॉर्म है ना, फॉर्म फिल करते हुए, तो फॉर्म के अंदर आप एक ऑप्शन भी दो, बाकी का डाटा तो बहुत सारा फेसबुक पे या गूगल के पास पहले से ही होता है आपका, क्योंकि आप लॉगिन करके तो बैठे होते हैं, तो सारा डाटा आपका उसके पास शिफ्ट कर जाता है। तो ये लीड फॉर्म होता है। एज ए डिजिटल मार्केटर मैं इसको इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करता हूँ, इसलिए कि ये डाटा बाई फोर्स ले लेता है आपका। मतलब इसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका उस ऐड में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन क्योंकि डाटा उस प्लेटफॉर्म के पास होता है तो वो दे देता है। तो देखने वाले ये कहते हैं कि भाई आज तो बड़ी लीड्स आई हैं, लेकिन जब उन्हें कॉल करके देखते हैं तो उनमें से रिस्पॉन्सिव कोई लीड भी नहीं होती, मतलब बहुत कम परसेंटेज होती है। मोस्टली को तो पता भी नहीं होता कि उन्होंने क्लिक किया, ठीक है, इसलिए कि बहुत सारा डाटा वो खुद से कलेक्ट कर लेता है। वेबसाइट ट्रैफिक, नाम से ही पता लग रहा है कि वेबसाइट की तरफ हम लेकर जाएंगे लोगों को। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन, ये क्या चीज़ है जी? ये आपकी वीडियो ऐड की तरफ बात हो रही है, डिस्प्ले ऐड और वीडियो ऐड की बात हो रही है। ये जो पहले वाली ऐड थी, सेल ऐड जो थी, ये सर्च ऐड की बात हो रही है। नीचे है ब्रांड अवेयरनेस, ये भी वीडियो की बात हो रही है। ऐप प्रमोशन, लोकल स्टोर विजिट्स, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? क्रिएट कैंपेन विदाउट अ गोल। कहता है इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसे कुछ भी नहीं बता रहे। इस पर क्लिक करते हैं जी पहले। आगे क्या आ गया? हाँ जी, कहता है सिलेक्ट कैंपेन टाइप। कहता है भाई हाँ, अब आप मुझे बताएंगे आपकी कैंपेन किस तरह की होगी, ठीक है। कैंपेन टाइप बताएं आप। मैं कहता हूँ सर्च ऐड बनानी है मुझे। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मेंस मैक्स। ये ना इन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है, मगर ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये क्या लिखा हुआ है? रीच ऑडियंस अक्रॉस ऑल ऑफ द गूगल विद सिंगल कैंपेन। मतलब ये क्या कह रहा है
सर्च ऐड गूगल पे चलेगी। ये क्या कह रहा है, डिस्प्ले ऐड वेबसाइट्स पे चलेगी और यूट्यूब पे चलेगी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, शॉपिंग ऐड। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपकी शॉपिंग ऐड चलेंगी, ठीक है, वो यूट्यूब पे भी चलती हैं और वेबसाइट्स पे भी चलती हैं। ये वीडियो ऐड है, ये किसी भी स्ट्रीमिंग पर चलेगी, प्लेटफॉर्म पर चलेगी। ये ऐप ऐड है, ये मोबाइल ऐप पे चलेगी। ये स्मार्ट ऐप है, ये कहाँ चलेगी जी, ये स्मॉल बिजनेस के लिए होती है, ये आपकी लोकेशन पर चल रही होती है स्मार्ट ऐड, ठीक है। और ये क्या है, डिस्कवरी, जीमेल डिस्कवरी, मतलब जहाँ जहाँ कोई बंदा ईमेल अपनी यूज़ कर रहा होगा वहाँ पर भी इसकी ऐड आ जाएगी, ठीक है, डिस्कवरी ऐड है ये। अच्छा, ये क्या चीज़ थी, ये बताने के लिए मैंने आपको सारी बताई है। परफॉर्मेंस मैक्स का मतलब ये है, वो कहता है जी कि मैं आपकी ऐड सारे प्लेटफॉर्म्स पे चला दूंगा अगर आप इसको चूज़ करेंगे। सो ये काफ़ी एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म होता है, इसलिए हम इसके थ्रू ऐड नहीं बनाते बल्कि टारगेटेड ऐड बनाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, मैं इस वक्त कौन सी ऐड सिखाने लगा हूँ आपको, किस जगह पे चलना है इसने, गूगल के ऊपर, गूगल सर्फ के ऊपर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर। पता है ना आपको, सर्फ पे आएगा कि आप गूगल करते हो, भाई गूगल कर लो, गूगल कर लो, है ना, गूगल करते हैं, एक रिजल्ट आ जाते हैं ना, वहां पर आपका ऐड चलेगा। चले इस ओके। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है आगे, कंटिन्यू। आगे क्या पूछ रहा है, कहता फोन कॉल्स करनी है, और अगर आपने वेबसाइट है आपकी और आप वेबसाइट पे भी जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से वेबसाइट भी बताएंगे। अभी फिलहाल मैंने छोड़ दिया वेबसाइट को। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ से मैं कर देता हूँ पाकिस्तान। सपोज कर लेते हैं हमने ऐड चलानी तो नहीं है, मैं यहाँ पर अपना नंबर दे देता हूँ। उसके बाद क्या कहते हैं, ऐप डाउनलोड भी करने आपने, अगर आपका ऐप होगा तभी कहेंगे ना, अगर आपका अपना कोई मोबाइल ऐप है। अच्छा, ऐप ऐड क्या होती है, मोबाइल ऐप्स, यानी आपका कोई मोबाइल ऐप है, आप अपने मोबाइल ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ आकर गूगल से ऐड चलाने हैं। और ऐड क्या चलाना है आपने कि भाई मेरे मोबाइल ऐप के ऊपर का ऐड चले, तो वो आपका ऐप स्टोर में भी चलेगा और गूगल पे भी चलेगा, और उसमें ऑप्शन क्लिक की भी होगी और उसमें ऑप्शन इंस्टॉल की भी होगी। यानी उसमें हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। तो कोई उसी वक्त इंस्टॉल करेगा ना जब उसका उसमें इंटरेस्ट होगा, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो इंस्टॉल नहीं करेगा। इस तरह करके हम इंस्टॉल्स बढ़वाते हैं, ठीक है, किसी मोबाइल ऐप के। अब आगे क्या लिखा हुआ आगे जी, कैंपेन नेम। चलो अब इसमें हम यूं लिख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। मैं आपकी बना रहा हूँ ऐड, इसलिए हम इसी के हिसाब से कर लेते हैं 5 to 6 ताकि हमें याद रहे, ठीक है। और मार्च की है क्योंकि मुझे लगता है ये ऐड पूरी नहीं होगी, कल ही इसको हम आगे चलाएंगे, ठीक है जी। कंटिन्यू करते हैं इसको। यहां पर आकर हमने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 3 हिस्सों में से अभी इस वक्त कहां पर हैं, कैंपेन थी, ऐड ग्रुप था और ऐड था। इस वक्त हम कहां पर मौजूद हैं, कैंपेन लेवल पर अभी हम काम कर रहे हैं इश्तिहार चलाने के लिए। चलो कितनी सारी आ रही हैं ऑलरेडी, भले ये वही है जो बनी हुई है, पढ़ाते पढ़ाते बनी होंगी ना बीच वाली। तो कहता है इनमें से कोई आपकी तो नहीं है जो अभी आप चला रहे हो। मैं कहता हूँ नो, तो मैं क्या कहता हूँ स्टार्ट में। कल जब हम आएंगे अगर नहीं बनाई होगी तो इधर लिस्ट में आएगी। अब आ जाते हैं आगे। जी आगे क्या पूछ रहा है जी, कन्वर्जेंस, बिडिंग। बिड का मतलब क्या होता है, बिड करने का क्या मतलब है जी, पहले इसको समझ लें। बिडिंग और बिड, इसका मतलब क्या है। इसका ये मतलब है कि भाई हम अपने ऐड को सेल करना चाह रहे हैं ना बेसिकली, तो गूगल के ऊपर, तो गूगल को हम कुछ पैसे देते हैं। हम कहते हैं भाई ये लो 1000 रुपीज़ आज के लिए, और इस 1000 रुपीज़ के अगेंस्ट हमारा ऐड चलाओ। अच्छा, गूगल का बिडिंग जो फॉर्मेट है वो क्या होता है। अगर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर बैठा हूँ और मैं कहूँ भाई मैं इसकी उर्दू में कह देता हूँ भाई मैं इसकी नीलामी कर रहा हूँ, ठीक है, आप सब खरीदार बैठे हुए, तो मैं कहता हूँ हाँ जी प्राइस लगाएंगे। एक बंदा कहता है 500 रुपया, ठीक, एक बंदा कहता है 400 रुपया, एक बंदा कहता है 300 रुपया, एकदम एक बंदा कहता है 1000। तो मैं क्या करूँगा, 1000 वाले को अपना मोबाइल दे दूँगा, माउस दे दूँगा। ऐसे ही है, ये है ना जनरल बिडिंग का कॉन्सेप्ट जो मूवीज ड्रामाज में भी आप देखते हो। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि हम बिडिंग करते हुए गूगल को पैसे देते हैं। हम कहते हैं ये लो जी 1000 रुपया पकड़ लो। अब हमें
क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए, पैसे दिए हमने उसको, वहां पर तो हम माउस बेच रहे हैं, यहाँ पर माउस बेच रहे हैं ना, यहाँ पर हम ये चीज बेच नहीं रहे बल्कि पोजीशन बाय कर रहे हैं। समझ आइए बात। यानी मैं उसे कह रहा हूं कि भाई अगर मेरी वेबसाइट माउस सेल करती है, ठीक है, तो तुम्हारे पास और भी एड्स आए होंगे जो लोग माउस सेल करते हैं, तो मेरे से 1000 रुपये पकड़ लो, मैं 1000 रुपये आपको दे रहा हूं और मुझे आपने टॉप के ऊपर रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल से मैंने जो बिड किया, मैंने उससे क्या चीज परचेज की, मैंने उसे नहीं कहा कि मेरे से मोबाइल, मेरे से माउस खरीदो, मैंने उसे कहा कि मैंने खरीदनी है आपसे पोजीशन कि मैं टॉप पे रहूं। ये 1000 रुपये है, आप जितने की ये पोजीशन सेल कर रहे हो, मेरे 1000 रुपये में से पर क्लिक जितनी दफा मैं नजर आऊं पैसे काट लेना। समझ आई बात की। यानी मैंने उसको 1000 रुपये दिए, सपोज कर लेते हैं जी 4 लोग आगे बीट में, ठीक है, उन्होंने भी 1000 रुपये दिए हमें, पैसे तो बराबर हो गए दोनों के, फिर बराबर हो गए ना। अब किसको टॉप पे रखेगा वो? अब वो उसको टॉप पे रखेगा जिसने अपनी बिड बढ़ा के दी होगी। मतलब मैं हो सकता है कह दूं उसको कि भाई 25 रुपये पर क्लिक, कोई कह दे 28 रुपये पर क्लिक, ठीक है, बात समझ में? यानी एक अमाउंट है जो मैं कह रहा हूं कि इतने अमाउंट मेरे इस्तेमाल करने हैं आपने एक दिन में। उसके बाद मैं उसको एक बिड अमाउंट भी बता रहा हूं कि मैं मैक्सिमम इतने पैसे दे रहा हूं तुम्हें पर क्लिक के ऊपर। चले, मेरा ख्याल है मैंने कुछ समझा दिया होगा आपको जो बताना चाह रहा हूं कि यहाँ की बिडिंग में और आम बिडिंग में डिफरेंस क्या है। जी ये क्या कह रहा है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। चलिए मैं कहता हूं क्लिक्स। अच्छा, क्लिक्स का क्या मतलब है? सबको ही पता लग रहा है कि मेरा ऐड नजर आ रहा है, क्लिक होगा उसके ऊपर। अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये बिड है, लिखा गया कॉस्ट CPC, कॉस्ट पर क्लिक। इसका क्या मतलब है, 1000 रुपया दे रहा हूं तो एक क्लिक के ऊपर क्या कर देना, 28 रुपया दे रहा हूं मैं उसको। अब हो सकता है कि अगर तो मेरे अमाउंट ज्यादा है, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मगर एक मेन फैक्टर पैसों का भी होता है। लेकिन सिर्फ अगर हम ये समझें कि सिर्फ पैसे लगाते हैं और ऐड क्वालिटी अच्छी ना हो तो भी आपकी ऐड रैंक नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन एक मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो पैसों का होता है। अब हमने ये कह दिया कि 25 रुपये 28 रुपये, एक बंदा आया उसने 40 रुपये कर दिए या उसने 60 रुपये कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, वो तो ऊपर चला गया। अब वो ऊपर नजर आना शुरू हो चुका हुआ है, और फैक्टर्स भी हैं जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। अब वो ऊपर नजर आना शुरू हो चुका हुआ है। अब मैंने देखा कि भी मेरा ऐड तो नहीं आ रहा ऊपर नंबर पर, फिर मैंने क्या किया, मैंने जाकर अपनी बिड बढ़ा दी। मैंने कहा भाई 28 रुपये थे ना, मुझे अंदाजा हो रहा है कि मैं दूसरे पर हूँ तो कितना मुझे अंदाजा बढ़ानी चाहिए। मैंने 28 की जगह पर, अच्छा अब बढ़ाने की बजाय मैंने क्या किया, बता, मैंने बढ़ाया भी नहीं, बल्कि मैंने उसे कह दिया कि आप कितनी बढ़ा सकते हो, आप इसको ना उसको बता सकते हो परसेंटेज में कि भाई मेरी जो भी बिड है ना उसको इतने % बढ़ा दो। मेरी बिड को 100% बढ़ा दो, मेरी बिड को 300% बढ़ा दो, मेरी बिड को 400% बढ़ा दो। मतलब 100% से मैं आगे चला जाऊँ, हम जा सकते हैं 900% के। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं कहूँ 28 रुपये है तो मैं इसका 500% निकालता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बन जाएगा ना। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उतने ही पैसे निकलेंगे। फिर उसने मेरी बिड का रेट बढ़ गया, जैसे मैंने एकदम मुझे लगा मैं तो नीचे हो गया हूँ, तो मैंने पहली अटेम्प्ट में क्या किया, 500% पे ले दिया। तो थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा तो इंप्रेशन मेरे ऊपर आ गया और उसके नीचे जाना शुरू हो गया। उसके बाद मुझे हुआ कि यार ये पैसे की ज़्यादा ही ना कर दें। हाँ, फिर मैंने क्या किया, एकदम 400 कर लिया। फिर देखा कि मैं किधर फॉल करूँ, ये कैसे देख कैसे रहा हूँ मैं, ये एनालिसिस करके फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता ना। यानी ये ऐसे तो नहीं है कि गूगल ऐड ही मुझे बताने लगा हुआ ऐसे हो रहा है, ये मैं फिर रियल टाइम रिजल्ट्स देख रहा हूँ। रियल टाइम रिजल्ट कैसे आने लगे, यानी ऐड को मैंने अपने मोबाइल पे चला कर देखा, उसने मुझे बताया कि मैं किधर फॉल करने लगा हूँ, उधर से फिर मैं चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उसे फिलहाल कह दिया, अभी यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं आ रही, सब चीज़ें आगे आएंगी। अभी हमने उसको एक्चुअल बिड अमाउंट दे दिया। यहाँ पर अभी मैंने ये भी नहीं बताया कि मैं 1000 रुपया लगा रहा हूँ, चलो ये बता दिया जी 28 रुपये। नेक्स्ट जी, अभी किस लेवल पर है, इसलिए आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको याद रहे कि कैंपेन लेवल पर क्या होता है। यानी अभी हमें पता लग गया ना कैंपेन लेवल पर क्या होता है। टारगेटिंग की हमने सबसे पहले कि भाई किधर चलाना है, उसने कहा कॉल क्लिक्स, मोबाइल नंबर पूछ लिया था मुझसे, फिर उसने कहा बिडिंग कैसे करनी है, ये भी कैंपेन लेवल पर हमने बता दिया। अब एक और चीज कैंपेन लेवल पर पूछ रहा है क्या, कि किन नेटवर्क्स पर आपने अपने ऐड को चलाना है।
ये अभी थोड़ी देर पहले जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हुआ था वो नेटवर्क्स ही थे ना, कि भाई गूगल पे चला रहे हो, वेबसाइट पे चला रहे हो, यूट्यूब पे चलाते हो, ये नेटवर्क्स है सारे। तो वो ये कहता है भाई एक नेटवर्क है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। इसका क्या मतलब है कि भाई गूगल के जितने भी सर्च पार्टनर्स हैं, अब गूगल के सर्च पार्टनर से क्या मुराद है? गूगल के सर्च पार्टनर्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स या वेबसाइट्स मोनिटाइज करवाई हुई हैं, तो क्या आप उधर भी उनके सर्च पार्टनर्स पे भी ऐड लगाना चाह रहे हो? ठीक है, तो लगाना चाह रहे हो तो इसको भी हम ऑन कर देंगे। इसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। वो बेचारे तो मांग रहे हैं कि भाई ऐड दो, ये नहीं कहते यूट्यूब मोनिटाइज करवा लो। वो लोग तो ऐसे हंगरी हैं कि ऐड आए हमारे एक चैनल के ऊपर। जिन जिन लोगों को कहते नहीं चैनल मोनिटाइज करवाओ, तो उनके चैनल पर स्टार चलता है ना, तो जब गूगल उन्हें अप्रूव कर देता है तो उनके ऊपर ऐड आ रहे हैं। हाँ, उनको जो ऐड पसंद नहीं है वो अपनी साइट पे बैठ के ब्लॉक करेंगे। वो कहेंगे भाई इस इंटरेस्ट का ऐड नहीं आना चाहिए। वो खुद बताएंगे कि इस इंटरेस्ट के ऐड मेरे चैनल पर ना आए। तो जब हम वो बता रहा होगा तो गूगल उसके चैनल पर वो ऐड नहीं डालेगा। ठीक है, अच्छा अब इधर आए, दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है जी? डिस्प्ले नेटवर्क। इसको मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया आपको भी। डिस्प्ले नेटवर्क पे भी ऐड चलाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी हमको फोकस नहीं किया तस्वीर को, तो वो क्या करेगा कि जो आपका टेक्स्ट होगा ना उसी की तस्वीर बना के उधर लगा देगा। देखते हैं ना अक्सर ऐड आपको पास इमेजेस के नहीं होते, बल्कि सिंपल टेक्स्ट ही होता है, लेकिन आए वो तस्वीर की शक्ल में होते हैं आपके पास। तो कहता है ये चलाना है आपने, कहता है ये काफ़ी सस्ता होगा, अगर चलाना चाहते हैं तो चला लें। मैंने इसे ऑफ कर दिया, मैं नहीं इसे चलाता। ठीक है, अच्छा ये कहते हैं क्या कह रहा है? मैंने जैसे कहा ना नहीं चलाना चाहता, तो उस बेचारे को दुख हुआ है। हाँ, क्या कह रहा है? कहता है यूज डिस्प्ले एक्सटेंशंस, सॉरी एक्सपेंशन, शो योर एड्स इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन्स एट अ सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन। कहता है अगर आप इधर ऐड चलाओगे तो सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन, सीपीए का क्या मतलब होता है? कॉस्ट पर एक्शन, कि एक एक्शन के ऊपर कितनी कॉस्ट आपकी आने लगी हुई है। ठीक है, तो कहता है कम पैसों में आपका ये चार्ट चलेगा, लेकिन ये भी कोई इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, इसलिए अभी फिलहाल हमने इसको भी बंद किया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मतलब ये हुआ कि फिर डिस्प्ले ऐड का कोई फायदा भी नहीं है ना। ऐसे ही लग रहा होगा आपको? नहीं, जब हम डिस्प्ले ऐड बनाएंगे तो फिर हम फोकस करेंगे जाकर, यानी मैं ये कहूँगा कि मेरा ऐड इन जगहों पर चले, बस गलत जगहों पर ना। ये नहीं है ना कि कल रात को एक चैनल मोनिटाइज हुआ है और वहां पर मेरा इश्तेहार लग गया, मुझे कुछ मिल सकता है उससे? वो बेचारा अभी तो आया, अभी तो उसकी इतनी ऑडियंस भी नहीं है ना, उसके पास व्यूअरशिप है। तो मैं तो खुद देख के मैं कहूँगा भाई OLX पे मेरा इश्तेहार लगे, उर्दू पॉइंट पे मेरा इश्तेहार लगे, जियो पे इश्तेहार लगे, ARY पे, ऐसे चैनल पे लगाऊंगा ना जिनके पास ऑडियंस अच्छी होगी, जिनके पास। तो ये हम काम जब डिस्प्ले ऐड बनाएंगे उसमें जाके टारगेट करेंगे, खुद से बताएंगे कि भाई इन जगहों पर लगे तो हमें फायदा होगा। अगर नहीं करेंगे तो वो तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट उसके पास पड़ी है गूगल के पास, वो 1 मिनट में लगा देगा सब, जहां से आपको कोई रिजल्ट भी नहीं आना। और आमतौर पर यहाँ से रॉन्ग क्लिक्स भी हो जाते हैं। ठीक है, और क्लिक रॉन्ग हो गया तो आपको तो कोई फायदा नहीं मिल रहा उसका। चलें जी, इधर भी आ जाते हैं, ये नहीं हम कर रहे जी। उसके बाद अगले हिस्से में क्या आ रहा है आपसे? लोकेशन पूछ रहा है। कहते हैं क्या लोकेशन है, कहां पर ऐड चलाओगे? ऑल कंट्रीज, पाकिस्तान, एंटर अनदर लोकेशन। वो दो तो पहले से स्पेसिफिक हैं। हम कहते हैं भाई हम किसी खास जगह पर ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूं मैं ऐड चलाना चाहता हूं, सपोज कर दिया मैंने, इस्लामाबाद में। आ गया जी, आ गया। चलो बंद कर दें इसको। ये क्या लिखा है? ये अकाउंट मैंने आप लोगों को दिया है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इस पर कर सकते हैं। आपने सिर्फ ऐड पब्लिश नहीं करनी, ठीक है? ये जहां तक मैं लेकर जा रहा हूं, आप बार बार यहां पे जा सकते हैं, ये जो मैंने आपको ऐड अकाउंट दिया हुआ है, लेकिन आपने ऐड को पब्लिश नहीं करना। बस एडवांस सर्च, यानी 2-3 चीजें तो मैंने आपको बता ही दी है ना। क्या बताया मैंने आपको कि भाई पूरे पाकिस्तान में चलाना है, सिटी में चलाना है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ जगहों पर चलाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक जगह लिखता हूं यहां पर, देखते हैं उसको समझ आती है।
नहीं आ रही समझ उसको? चलिए अब उसको अच्छे तरीके से समझाते हैं ज़रा, ठीक है? वो कैसे समझानी है उसको, इधर आ जाते हैं, आ जाते हैं जी गूगल मैप्स में, ठीक है? अब मैं चलाना चाह रहा हूँ, सपोज हम कहते हैं पीक सोल्यूशन का ऐड चलाना है और यहाँ बैठे हुए हैं हम इस वक्त कॉलेज में हैं, तो हम कहते हैं भाई कॉलेज के इर्द गिर्द ऐड चलाना है ताकि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो गूगल यूज़ करने लगे हुए हैं तो उन्हें हमारा ऐड नजर आए। समझ आई बात की? यानी इधर, अब इधर से क्या कह रहा हूँ मैं, इधर से पीछे चले जाते हैं, अस्करी टैंक तक चले जाते हैं, चलो इधर से मुगलपुरे वाली साइड पर चले जाते हैं, इधर से थोड़ा सा फोर्ट्रेस वाली साइड पर चले जाते हैं, इधर से धर्मपुरे वाली साइड पर चले जाते हैं, तो ये रेडियस सेट हो गया ना हमारा। इस रेडियस के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, आ भी रहे होंगे, तो मैं कहता हूँ इधर ऐड चलाना है मुझे, तो मैं इधर से आया हूँ गूगल मैप पे, देखिएगा जरा मैं लोकेशन लाने लगा। अब फॉर एग्जांपल पीक सोल्यूशन को भी नहीं ले रहा था, पीक सोल्यूशन का नाम लिखें, नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, मैं यहां से पीक सोल्यूशन ही लाऊंगा। यहाँ है पीक सोल्यूशंस, आ गया, ऊपर ज़रार शीट भी आ रहा है, नीचे लोअर माल भी आ रहा है, दोनों पे मैंने ऐड चलाना है ताकि मेरा ऐड इधर के लोगों को भी नजर आए और उधर की नियर बाई लोकेशन में भी नजर आए। मैं कहता हूँ ज़रार शीट पे आ जाते हैं, आ गया पीक सोल्यूशन जी, ये इस पे राइट क्लिक करें, एक मिनट, ये था जी, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ऊपर, लोकेशन पे राइट क्लिक किया ना मैंने, तो देखिए ऊपर कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, सब लोग देख लें, ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, जैसे इस पर क्लिक कर, क्या हुआ, कॉपी हो गए, यहां से आ जाएं यहां पे, इधर है और यहां आकर इसको पेस्ट कर दें, हो गया पेस्ट। सॉरी गलत हुआ, मैंने लिखा नहीं था ये, आप देखें जी, आगे आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 20 माइल्स, माइल्स किलोमीटर से ज़रा बड़ा होता है, मैं किलोमीटर कर दूं, मैं कहता हूं भाई इस वक्त मैंने ज़रार शहीद वाला लिया है तो मैं कहता हूं 10 किलोमीटर्स के रेडियस में ऐड चलाओ मेरा, आ गया, वो देखें लोकेशन आ गई है बीच में टारगेट होके, दिखा रहा है कहां तक चल रहा है, यहां से देखें जी, पैरागॉन सिटी तक जा रहा है, उधर से ताजगढ़ तक जा रहा है, ये डीएचए में जा रहा है, इधर से ये गढ़ी शो भी कवर हो गया बीच में। अगर आपको लग रहा है लोकेशन ज़्यादा है, जैसे टारगेट नहीं करना चाहते, बंद कर दें। अब दूसरी लोकेशन मैंने ऐड करनी है इसमें, वो कौन सी थी, फिर मैं लिखता हूँ पीक सॉल्यूशंस, ये इस पे राइट क्लिक करें, अब ये दूसरी कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसे कॉपी करें, इधर भी आ रहे हैं 10 माइल्स, 10 किलोमीटर्स जी, उधर से ज़्यादा बढ़ाया था हमने, वो ओवरलैप करके दोनों लोकेशंस, तो अब इसको मैं खुद से मैनेज कर लूँगा, कम कर लूँगा, जैसे ये है, इसको मैं करता हूँ 5,
कौन से वाली थी भला? ऊपर वाली है। चल इसकी पेंसिल पे आ जाओ, यहाँ पर आकर इसको चेंज कर। कम हो गई लोकेशन। इस तरह हम लोगों ने लोकेशन टारगेट अपनी करनी है। मल्टीपल लोकेशन मैं कर रहा हूँ ना, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस एक खास जगह पर है। अब मैं चाहता हूँ भाई जहाँ पर पैकेजेस माल है उधर भी लोग मेरा ऐड देखें। तो मैं क्या करूँगा, लोकेशन से जाकर पैकेजेस माल के कोऑर्डिनेट्स लेकर इधर लाकर पेस्ट कर दूंगा। तो ये क्या हो रहा है, मल्टीपल लोकेशंस पर हम अपना ऐड चला सकते हैं इस तरह। अब ये जो मैं लोकेशन ओवरलैप हो रही है, इससे भी हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि लोअर माल पे जो ऐड चलेगा या इधर चलेगा, जब उधर कॉल इधर आएगी तो हम उनसे कहेंगे हाँ जी आप उधर से बात करें, आप लोअर माल चले जाएं। जिसको जो सी जगह शूट कर रही होगी हम उसको उस जगह पर कॉल कर लेंगे। लेकिन ये है कि लोअर माल वाले बंदों को भी, उधर के रहने वाले लोगों को भी ऐड नज़र आ रहा है और इधर रहने वाले लोगों को भी ऐड नज़र आ रहा है। चलो ये लोकेशन टारगेट हो गई। और नीचे आ जाते हैं लैंग्वेजेस। जितनी लैंग्वेजेस वालों को आपने ऐड दिखाना है जी, मैं कहता हूँ भाई उर्दू वालों को भी दिखाना है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? हाँ जितनी लैंग्वेजेस आप मर्जी करें, मैंने तो 2 कर दिए ना। ये तो आपको है ना कि आपने किस लैंग्वेज में ऐड लोग समझ सकते हैं, लेकिन हम 2 ही करेंगे ना। देखें यहाँ तो इंग्लिश या उर्दू हमारे हिसाब से तो यही 2 हैं। हाँ आपका ऐड जर्मनी में चल रहा होगा तो फिर आप जर्मन लैंग्वेज भी कर दोगे, रशिया में चल रहा होगा तो रशियन और इंग्लिश कर दोगे, मतलब उसी टेरिटरी के मुताबिक लैंग्वेज करोगे जहाँ पर आप अपना ऐड चला रहे हो। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कोई और लैंग्वेज करेंगे तो इश्तिहार ख़राब ही करेंगे अपना पाकिस्तान में, उधर से हमें रिस्पॉन्स तो नहीं मिलेगा। आप देखते हो अक्सर यूट्यूब में इश्तिहार आते हैं ऐसे जिसमें किसी और ही लैंग्वेज में कोई बंदा बोल रहा होता है, तो वो गलत टारगेटिंग हुई होती है ना। वो तो हमें समझ भी नहीं आता कि भाई ऐड है क्या। इस तरह के कुछ ऐड्स होते हैं जो उन्होंने मतलब रशिया की लैंग्वेज में चल रहा होगा या कोई जर्मन लैंग्वेज में ऐड चल रहा होगा, तो वो यहाँ गलत टारगेट किया हुआ है ना उसने। अच्छा अब आगे क्या आ गया है? यहाँ पर थे ना कैंपेन सेटिंग्स में, सीधे ही हम ऐड ग्रुप में आ गए। अब मैं चाहता हूँ हम आज ऐड ग्रुप में ना जाए, अगले लेक्चर में जाए। ठीक है, इस पे आए वापस जरा। पीछे ला रहा है मुझे कि नहीं ला रहा? ले आया ना वापस? चलो अच्छा भाई जाओ। ठीक है, ये क्या है? ऑडियंस सेगमेंट। इस पे क्लिक करें। जी देखें जरा ऑडियंस में क्या क्या चीजें दे रहा हूं आपको। ये ऑडियंस की कैटेगरीज है। नंबर 1 हु दे आर, कौन लोग हैं वो जिनको आप टारगेट करना चाह रहे हो। इसे हम बोलते होते हैं डेमोग्राफिक्स, कि उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं। अच्छा उसके बाद आगे क्या आ रहा है? इंटरेस्ट एंड हैबिट्स, कि किस इंटरेस्ट और हैबिट्स के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। अब अक्सर देखते हो ना कि जिस तरह की चीजें आप फेसबुक पर देखते हैं आपको उस तरह के एड्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। सो बेसिकली जब ऐड बनाया जाता है तो हम कहते हैं कि भाई इस इंटरेस्ट के लोगों को ऐड दिखाओ। इसी तरह फेसबुक देख रहा होता है कि आप क्या देख रहे हो, यूट्यूब देख रहा होता है कि आपने अभी क्या देखा था, उसी इंटरेस्ट की वीडियोज आपको दिखाना शुरू हो जाएगा। आप क्या सर्च करते हो उसी तरह की चीज़ें आपको सर्चिंग में नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आकर अब हम खुद बता रहे हैं कि किन डेमोग्राफिक्स के लोगों को ऐड दिखाएंगे, तो उनका मैरिटल स्टेटस क्या होगा, क्या शादीशुदा लोग होंगे, अनमैरिड लोग होंगे, स्टूडेंट्स लोग होंगे। ठीक है, इसमें भी देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी? हाउ दे हैव, अच्छा इधर देखें, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग। मार्केटिंग में वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करने लगे हुए हैं, क्या ढूंढ रहे हैं वो, इधर भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आएंगी अभी। हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, कि वो किसी भी बिजनेस से कैसे इंटरेक्ट होते हैं। और योर कंबाइंड ऑडियंस सेगमेंट्स, इसमें मिक्स ऑडियंस होगी। चलिए किसी एक को मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, इसको दिखा देते हैं, बाकी इसको अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी ये हमारा सर्च ऐड चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम कैंपेन लेवल पर हैं।
देखें कितना कुछ आ गया। पेरेंटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, होम ओनरशिप स्टेटस और एम्प्लॉयमेंट, इतने सारे स्टेटसेस आ रहे हैं। कहता है इन बिहेवियर्स की बेस पर हम लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इसमें से एक बिहेवियर कहता हूँ एजुकेशन, जैसे अभी हम कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारे बिहेवियर्स आपने सेट करने हैं, आपने सिर्फ वो देखना है जो आपको लगता है कि आपकी ऐड से रेलिवेंट है। जो आपकी ऐड से रेलिवेंट आपको नहीं लग रहा, आपने उसको इग्नोर कर देना। जैसे मैं ये कहता हूँ कि करंट कॉलेज स्टूडेंट्स भी इनको दिखाओ मेरा ऐड, क्योंकि कोर्सेज है तो इनको दिखाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है जी, एम्प्लॉयमेंट, जरा देखिए एम्प्लॉयमेंट में क्या आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है जी, कंपनी साइज। इधर से अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के लोगों को आपको दिखाने हैं, क्या लिखा है, वेरी लार्ज कंपनी, स्मॉल कंपनी, ऐसी कंपनी के लोगों को भी ऐड दिखाओ जिनकी इतनी स्ट्रेंथ हो कि इतने लोग उन पे जॉब करते हो। अच्छा, उसके बाद आगे देखें जी इंडस्ट्री। अब मैं क्या कह रहा हूं, एजुकेशन सेक्टर को मेरा ऐड दिखाओ, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मेरा ऐड दिखाओ। अब इसका क्या मतलब है कि ये मैं दिखा रहा हूं कि जिन लोगों के डेमोग्राफिक्स ये वाले हैं, जिन लोगों के ये इंटरेस्ट हैं, जब वो कुछ सर्च कर रहे हो तो उनको मेरा ऐड डिस्प्ले हो जाए। ये है ऑडियंस टारगेटिंग, ठीक है। ये इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम यहीं से शुरू करेंगे और फिर हम ऐड ग्रुप में जाएंगे, और ऐड ग्रुप में हमारा काम होगा कीवर्ड्स का।